संभाल, मैं जाता हूँ, मेरी उम्र हो गई, मैं जाऊंगा हुजूर के साथ। तकरार इतनी बढ़ गई कि उन्होंने कुरान अंदाजी की, चिट्ठी डालेंगे जिसका नाम निकलेगा हो जाएगा। कुरान अंदाजी हुई 3 बार भी हुई तो बेटे का ही नाम निकला। बाप ने कहा मुझे नहीं चाहिए ये तेरी कुरान अंदाजी, मैं हुजूर के पास ले चलता, मैं हुजूर के पास जाऊंगा। अजब चीज है लज्जत आशनाई, हुजूर के साथ जाने का जज्बा कैसा था। अरे वो कुरान अंदाजी कर रहे हैं अपने आप को कुर्बान करने के लिए। कोई मिठाई की तकसीम नहीं हो रही थी कि जाकर के मिठाई एक लड्डू ले आएंगे, तो जंग के मैदान में जाने के लिए कुरान अंदाजी कर रहे हैं। बाप बेटे की तकरार, फिर आए बारगाह मुस्तफा में, दोनों ने दलीलें रखी। बाप ने कहा ये जवान है, घर संभालेगा, मुझे आपके साथ जाने की इजाजत दीजिए। बेटे ने कहा या रसूल अल्लाह, मैदान जंग जवानों से ज्यादा भरपूर होना चाहिए, ताकत का ज्यादा इस्तेमाल होता है। मेरे बाप को आप कहें घर पर देखें, यहाँ के हालात वो संभाले, मैं आपके साथ चलूंगा। हुजूर पाक ने जवान की बात सुन ली और बूढ़े सहाबी से कहा आप घर पर रहे, आपका जवान जाएगा। इतना जुमला कहना था, चीख निकली उनकी, हारे मारकर रोने लगे। कहा हाय अफसोस, इस बुढ़ापे पर दुख है मुझे, इस बुढ़ापे ने मुझे नबी से दूर कर दिया। अजब चीज है लज्जत आशनाई, अजब चीज है लज्जत आशनाई। वो बूढ़े हो जाते तब भी ये सोचते कि हुजूर के साथ जाने का मौका मिले। एक खातून आई, मैं ये सब मिसालें रखता हूँ, अरे नौजवानों फिर तुमसे पूछता हूँ क्या लज्जत आशनाई तुम्हें भी मिली है? हुजूर की बारगाह में अपने आप को फिदा करना या अपनी दुनिया को ठोकर मारने का जज्बा कभी आया है? एक खातून हुजूर के दरबार में आई, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी मैदान की तरफ जा रहे थे, वो भी जंग का हाल था, कई जंगें लड़ी गई। एक खातून आई 1.5 साल का बच्चा लेकर, कहा या रसूल अल्लाह, मदीने की सारी माएं अपने जवान लड़के भेज रही थी, मेरे घर में कोई नहीं था, 1.5 साल का बच्चा, मैं इसको ले आई हूं, इसको कबूल कर। तवज्जो, मां का कलेजा कैसा होता है, मां की ममता। 1.5 साल के बच्चे को लेकर आई, कहा इसको कबूल कर ले। हुजूर ने पूछा इसका क्या करेंगे? वो खातून कहती है या रसूल अल्लाह, मेरे शौहर शहीद हो गए और मेरे पास सिवाय इस बेटे के कोई नहीं। हाँ मुझे अंदाजा है मेरा बेटा चल फिर नहीं सकता, तीर तलवार नहीं उठा सकता, ये जंग में जाने के काबिल नहीं, लेकिन मैं इस हिस्से से महरूम नहीं होना चाहती जो मदीने की हर मां ले रही है। बस या रसूल अल्लाह, मेरे बेटे को आप किसी मुजाहिद के हाथ में दे दें, जब दुश्मनों की तरफ से तीर चले मेरा बच्चा ढाल के काम तो आ सकता है, मेरा बच्चा ढाल के काम तो आ सकता है। अजब चीज है लज्जत आशनाई, अजब चीज है लज्जत आशनाई। जिसे ये आशनाई की लज्जत मिली है, उसने मुस्तफा करीम के कदमों में बच्चे भी मार दिए, सब लुटा दिया है। उनके लिए माल की कोई अहमियत नहीं थी। आपको पता है सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के घर एक बार रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और वो उस वक्त इबादत में मसरूफ थे। अचानक हुजूर करीम अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम घर जैसी आए, दरवाजा खुला, हुजूर सीधे एक कमरे की तरफ गए, वहां एक संदूक रखा और उसमें कुछ माल था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उस संदूक से माल को उठाया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक मुस्कुराए और कहा शुक्रन लिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है। हुजूर पाक ने उनकी माल को जैसी उठाया, कहते हैं मैं भी अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ यही कर रहा था, ऐ मौला बस तू इतना खैर कर दे तेरा रसूल मेरा पूरा माल अपना समझा करे, अपना समझ ले। वो अपने आप को सब लुटा देते, फिर कहते मेरे अजीजों अजब चीज है लज्जत आशनाई, जिसे ये मिल गई हर मुसीबत उसे छोटी लगती है, हर मुसीबत हल्की लगती है। अब आप मैं तुमसे पूछता हूं, यहाँ